और अब आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। ब्रिटिश सेना के अफसर जनरल डायर ने अमृतसर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग के आदेश दे दिए थे, जिसके बाद ब्रिटिश सैनिकों ने 10 मिनट तक फायरिंग करके 1650 राउंड गोलियां चलाईं। इस फायरिंग की वजह से 379 लोग मारे गए थे। हालांकि गैर आधिकारिक आंकड़े ये कहते हैं कि इस घटना में 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इस घटना के बाद जनरल डायर को कोई सजा नहीं दी गई, लेकिन उसे समय से 2 साल पहले रिटायर कर दिया गया। साथ ही जनरल डायर से यह भी कहा गया कि वो भारत में अब कोई काम नहीं कर पाएंगे। कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए 1984 में आज भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था, जिसके बारे में हमने आपको बताया। यह मिलिट्री ऑपरेशन अपने आप में इसलिए भी खास था क्योंकि यह दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में किया गया था। उस समय की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना 17 अप्रैल को सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने की साजिश कर रही थी। पाकिस्तानी सेना की इस साजिश को रोकने के लिए भारतीय सेना के लगभग 300 जवानों ने ग्लेशियर की चोटियों और दर्रों पर अपनी पोजीशंस ले ली थी। लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून की अगुवाई में चलाया गया ऑपरेशन मेघदूत सफल रहा था और पूरा सियाचिन ग्लेशियर भारत के नियंत्रण में आ गया था। वर्ष 1796 में आज ही के दिन पहली बार अमेरिका में हाथी देखा गया था, जो भारत से ही वहां पर भेजा गया था। जेकब क्राउनशील्ड नामक समुद्री व्यवसायी ने इस हाथी को कोलकाता से न्यूयॉर्क भेजा था और इसे अमेरिका में एक सर्कस कंपनी के हवाले कर दिया गया था। वर्ष 1997 में आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स मास्टर्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के गोल्फर बन गए थे और तब उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। मास्टर्स टूर्नामेंट को प्रोफेशनल गोल्फ में 4 सबसे बड़ी चैंपियनशिप्स में से एक माना जाता है। और वर्ष 1960 में आज ही के दिन दुनिया का पहला सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम अमेरिका में लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट सिस्टम का नाम था ट्रांजिट 1B। अमेरिकी नौसेना ट्रांजिट 1B का इस्तेमाल अपनी सबमरीन्स के लिए लोकेशन की सटीक जानकारी जुटाने के लिए करती थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और जब भी मौका मिले देश के जवानों को नमन करते रहिए। साथ ही उन लोगों का बहिष्कार करते रहिए जो इन जवानों का अपमान करते हैं। नमस्कार।